अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाउडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार से निमित्तोपादान की चर्चा हम कक्षा में कर रहे हैं। अभी तक हमने निमित्तोपादान का सामान्य स्वरूप, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध के उपरांत, बेटा गेट लगा देना ये वाला, बेटा गेट लगा दो बाहर का। उसके उपरांत उपादान के दो भेद, एक त्रिकालीय उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण। हाँ, क्षणिक उपादान कारण भी दो प्रकार का होता है, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और एक तत्समय की योग्यता। उसके बाद निमित्त भी दो प्रकार का, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। वहाँ एक बहुत विशिष्ट बात एक ही थी कि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्ति काय की तरह उदासीन ही है। इष्टोपदेश के एक श्लोक के माध्यम से यहाँ ये कह रहे थे कि जैसे अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता, वैसे ही विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य होता है उसमें अन्य वस्तु धर्म द्रव्य की तरह ही है। वहां एक बात प्रश्न किया कि जब किसी के समझाने से समझ में नहीं आता, जब किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता, तो फिर भगवान महावीर के जीव को जब वह शेर की पर्याय में था, दो मुनिराजों के उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और फिर पुरुषार्थ के बल से वह भगवत दशा को प्राप्त हुए। यदि भगवान के उपदेश का निमित्त नहीं होता तो क्या भगवान महावीर का जीव इस सिद्धत्व दशा की प्राप्ति कर सकता या नहीं? वहां उस कथानक को पूर्व से जोड़कर ये कहा है कि यदि उपदेश से ही किसी का काम सिद्ध होता हो, यदि उपदेश किसी को विज्ञ करने में समर्थ हो, तो उपदेश तो हजारों लोग सुनते हैं लेकिन सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता। आप जिस महावीर के जीव की बात कहते हैं, जब वह मारीची की पर्याय में था, वहां साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ का उपदेश सुनकर भी, जो कि रिश्ते में उनके दादा लगते थे, भरत चक्रवर्ती के स्वयं पुत्र थे, समवसरण जैसा अद्भुत धर्म सभा थी, लेकिन वहां तीर्थंकर का विरोध करके निकल आए। और यहाँ जंगल में मुंह में जब मांस है, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने कार्य अपना कर लिया। इसका मतलब सहज सिद्ध है कि यदि निमित्त से कार्य होता हो तो दोनों निमित्तों में बल जोरी तो पूर्व के निमित्त की थी जहां कार्य नहीं हुआ, लेकिन यहाँ निमित्त तो एक सामान्य निमित्त था लेकिन कार्य हो गया। इस बात से सिद्ध होता है कि यदि उपादान में कार्य करने की योग्यता हो, उपादान में कार्य करने की सामर्थ्य हो, तो नियम से कार्य होता ही है और निमित्त भी सहज आकर मिलते हैं। निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। किसका निषेध नहीं है? निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। एक सिद्धांत वाक्य इस प्रकरण में यहां कहा था कि निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जैसा निमित्त हो वैसा ही कार्य हो, ऐसा नहीं है। कार्य हो तो जो अनुकूल हो उस पर कार्योत्पत्ति का आरोप आ जाता है। निमित्त तो एक ही प्रकार का, वैश्या का, लेकिन किसी के वह राग का निमित्त होती है और किसी के वह वैराग्य का निमित्त होती है। कहीं यदि वैश्या
राग वृद्धि का निमित्त हो। यदि वैश्या के कारण राग होता हो तो सबको राग होना चाहिए। यदि वैश्या की देह से वैराग्य होता हो तो सबको वैराग्य होना चाहिए। जिसके राग हो उसके वैश्या निमित्त, मतलब जिसके राग होने की योग्यता हो, वहां निमित्त का आरोप वैश्या पर आ गया। जहां वैराग्य की योग्यता हो वहां वैश्या पर वैराग्य का आरोप आ गया। वास्तव में वैश्या वह ना राग का कारण है और ना वह वैराग्य का कारण है। इतनी चर्चा कल हमने यहाँ से की थी। एक अंतिम पैराग्राफ जो कल हमने पढ़ा था टोडामल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से, उसको पढ़ के फिर आगे की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 27 पर, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडामल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। प्रारंभ करूं पढ़ना? तैयार हो? पीछे ग्रंथ लेकर, पुस्तक लेकर बैठे हो? हाँ, देखिए, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे। बड़ा सुंदर प्रकरण है। मैं उसके पहले ऊपर जो पैराग्राफ आया था उसको फिर से पढ़ रहा हूं। ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है, जबरदस्ती कुछ करता है, और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। मतलब निमित्त कोई जबरदस्ती कार्य नहीं करता और उपादान भी निमित्तों को जबरदस्ती नहीं लाता। जब उपादान में कार्य होने की सामर्थ्य हो वहां पर निमित्त सहज रूप से मौजूद होता है। तो उपादान के कारण निमित्त नहीं, निमित्त के कारण उपादान नहीं। उपादान के कारण उपादान है और निमित्त भी अपने उपादान के कारण ही। जैसे आपको गुस्सा आया तो गुस्सा किसके कारण आया? कि बाहर में किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कटु शब्द कह दिए या आपके प्रतिकूल प्रवर्तन किया। बाहर में किसी व्यक्ति ने आपसे कोई कटु शब्द कह दिए या आपके प्रतिकूल प्रवर्तन किया, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर आपको बहुत तेज गुस्सा आया। तो आपके गुस्से का कारण कौन? वो बाहर का व्यक्ति? बोले नहीं, मेरे गुस्से का कारण तो मेरा उपादान है। मेरे द्रव्य में गुस्से रूप से होने की त्रिकाली द्रव्य शक्ति है, योग्यता है, और उस समय उस पर्याय के उस रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य है। तो मेरे में गुस्सा होने की उपादान की योग्यता थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, और इस उपादान के कारण उस व्यक्ति ने ऐसे कटु शब्द कहे। ऐसा है क्या? उपादान के कारण उपादान ने निमित्त को बलजोरी करके उपस्थित किया, ऐसा है? तो फिर निमित्त कैसे मिल गया आपको? मुझे गुस्सा आना था और आप में से कोई मेरा निमित्त बन गया, तो ये निमित्त कैसे बना? तो कैसे सहज में बन गया? हाँ, जैसे दो भिन्न द्रव्य हैं। हाँ, हमने पानी में शक्कर घोली। पानी में क्या घोली? शक्कर। तो शक्कर में घुलने की योग्यता थी, इसलिए घुल गई। यदि पानी की जगह कोई और वस्तु होती तो घुल जाती क्या? पत्थर में घुल जाती? लोहे में घुल जाती? नहीं घुलती। तो पानी में घुली। तो शक्कर में घुलने की अपनी उपादान की योग्यता थी, इसलिए वह घुली। वो निमित्त कैसे मिला? पानी रूप निमित्त कैसे मिला? बोलो भाई। अच्छा, मैं निमित्त हूं बोलने वाला, तो मैं कैसे निमित्त मिला? कैसे स्वयं सहज मिल जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो। सहज कैसे आ जाते हैं?
जैसे मेरे अपने उपादान की स्वतंत्र योग्यता से मुझे गुस्सा आया, वैसे ही जो निमित्त बना वो भी अपने स्वतंत्र उपादान की योग्यता से परिणमित हुआ। मतलब उस द्रव्य में उस समय में वैसा ही परिणमन होना था। पीछे हाथ खड़ा किए और हमारा सुन नहीं रहे हैं। नाम क्या है? अंकित। मैंने क्या कहा कि मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा तो मुझे अपनी उपादान की योग्यता से आया ना। अब वो जो निमित्त बना वो कैसे बना कि वो निमित्त में भी अपने उपादान की योग्यता थी कि उस समय इसको इस रूप से ही परिणमित होना था। निमित्त को उपादान बलात् कुछ नहीं करता और उपादान को निमित्त बलात् कुछ नहीं करता। दोनों का सहज ऐसा ही संबंध होता है। अभी मैंने निमित्त की परिभाषा पढ़ी और आपको याद हो गई, तो आपको जो याद हुई निमित्त की परिभाषा, तो अंतरंग निमित्त क्या है आपका? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम। और आपके तत्समय की योग्यता क्या है? उसको परिभाषा को याद करने की आपकी सामर्थ्य। और बहिरंग निमित्त क्या है? मेरा ये प्रेरणा देना कि आप निमित्त की परिभाषा याद कर लो। अब ये तीन चीजें हो गई। कौन कौन? आपको निमित्त की परिभाषा याद करने में आपके उपादान की योग्यता, उसी समय अंतरंग ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम, और बहिरंग में मेरी प्रेरणा। तो ये तीन चीजों में ये तीनों काम कैसे हुए हैं? अपने अपने में सहज हुए हैं, अपने अपने में स्वतंत्र हुए हैं। एक दूसरे के कार्य को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सब अपने अपने उपादान की योग्यता से परिणमित होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? अब इस बात को और टोडरमल जी साहब बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं। देखिए, यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से, फिर से ऊपर का पैराग्राफ, ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है, दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन पना भी चाहिए और बलवान पना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम कहते हैं ना, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण आत्मा के ज्ञान स्वभाव का घात होता है, दर्शनावर्णी कर्म के कारण आत्मा के दर्शन स्वभाव का घात होता है। ऐसा कहते हैं ना 8 कर्मों के संदर्भ में। अंतराय कर्म के कारण आत्मा के वीर शक्ति प्रकट नहीं होती। मोहिनी कर्म के कारण आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण का विपरीत परिणमन होता है। तो कर्म के उदय में जो ज्ञान का घात हुआ, कर्म के उदय में जो दर्शन का घात हुआ, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की बहुत अपार शक्ति होगी ना कि उसने मेरे ज्ञान का घात कर दिया। या उसमें ज्ञान होता होगा कि वो जानबूझकर मेरे ज्ञान का घात करता है। तो करता है क्या नहीं करता? ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म निमित्त होता है ना, तो उसमें ऐसी ताकत है कि मेरे ज्ञान का, मेरे दर्शन का घात करे। लेकिन उसके उदय में ज्ञान का घात होता है, दर्शन का घात होता है, वीर की शक्ति प्रकट नहीं होती, श्रद्धा चारित्र गुण का विपरीत परिणमन होता है। तो ये कैसे हो रहा है? कर्म का उदय आता है, मुझे विकारी परिणाम होते हैं। कर्म का उदय आता है, मेरे क्षय उपशम की वैसी योग्यता नहीं खिलती। कर्म का उदय आता है, मेरे वीर शक्ति प्रकट नहीं होती। ये सब हो कैसे रहा है? बोलो भाई। हाँ, बोलना नहीं है अभी। हाँ, ये देखो क्या लिख रहे हैं। यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीविका के स्वभाव का घात करे, यदि कर्म के कर्तापना हो और वह पुरुषार्थ पूर्वक जीव के स्वभाव का घात करे और वह सामग्री को मिलावे। अघातिया कर्म के उदय में, वेदनीय के उदय में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है। आयु कर्म के उदय में देह में स्थिति रहती है। नाम कर्म के उदय में अंगोपांग मिलते हैं। गोत्र कर्म के उदय में ऊंच और नीच गोत्रों की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं? वह हमारे स्वभाव का घात करे, वह सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन पना भी चाहिए और बलवान पना भी चाहिए। सो तो है नहीं, ऐसा है नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है?
कर्म के उदय में जीव के स्वभाव का घात होता है, कर्म के उदय में बाह्य सामग्री की प्राप्ति होती है। कर्म जीव के स्वभाव के घात का कारण नहीं, कर्म बाह्य सामग्री को उपलब्ध कराने का कारण नहीं। कर्म का उदय आता है मेरे स्वभाव के घात करने की उपादान की योग्यता हो, कर्म का उदय आता है उसी समय बाह्य सामग्री में उस रूप से परिणमित होकर मिलने या बिछुड़ने की योग्यता हो तो वो मिलती जुलती है, उसमें कर्म का कर्तृत्व नहीं है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। कैसे? जब कर्म का उदय हो उसी समय मेरे स्वभाव के घात करने की शक्ति हो, उसी समय बाह्य सामग्री के उसके अनुकूल प्रवर्तने की शक्ति हो, सहज ही ऐसा होता है। क्या? मुझे गुस्सा आए उसी समय आपके कटु वचन बोलने का अपनी उपादान की योग्यता हो, तो किसी ने किसी का कुछ किया, ऐसे ही कर्म के उदय में मुझे विकार हुआ नहीं, विकार मेरे कारण से हुआ, कर्म का उदय तो उसमें क्या हुआ, ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब देखो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाने के लिए यहां दो उदाहरण दे रहे हैं। देखिए पहला उदाहरण, पहले इस बात को फिर से पढ़ता हूं। जब उन कर्मों का उदय काल हो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय को निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। आपने एक बात सुनी होगी कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो चकवा और चकवी नाम के दो प्राणी हैं, दो पक्षी हैं, तो सूर्यास्त होते ही रात्रि काल में वो बिछुड़ जाते हैं, और जैसे ही सूर्य का उदय प्रातः होता है तो दोनों का संयोग होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो उनके बिछुड़ने में और उनके मिलने में, बेटा पीछे सुनना, उनके बिछुड़ने में और उनके मिलने में कौन कारण है? सूर्य। कैसी बात करते हो, सूर्य कारण नहीं है? हाँ? निमित्त कारण है। क्या नाम है? प्रियांश। प्रयाग। कहाँ के हो? कोटा, जयपुर? अरे जय स्मारक के हो ना? सारंग। सारंग, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, आज तुम बताओगे कल मुझे कौन सा याद रहने वाला है? हाँ देखो, क्या पीछे वालों से पूछता हूं तुम बताना। दो पक्षी हैं चकवा और चकवी नाम के, सूर्योदय होता है मिल जाते हैं, और सूर्यास्त होता है और बिछुड़ जाते हैं। तो सूर्य कारण हुआ ना उनके मिलने और बिछुड़ने में। यदि सूर्य कारण नहीं है तो फिर सूर्यास्त होने पर बिछुड़ते क्यों हैं और सूर्योदय होने पर मिलते क्यों हैं? हाँ? हाँ? सूर्य कहता हो बिछुड़ जाओ नहीं तो हम तुमको हटा देंगे दुनिया से, सूर्य कहता हो मिल जाओ नहीं तो फिर हम कभी मिलने नहीं देंगे, ऐसा कुछ करता है सूर्य? अरे सूर्य को तो पता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है उसके शक्ति भी नहीं है कि इन दोनों को अलग कर सके और दोनों को मिला। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब सूर्योदय होता है तो वो मिलते हैं और सूर्यास्त होता है तो वो बिछुड़ते हैं। निमित्त है क्या नहीं है? कि निमित्त तो है लेकिन वो करता नहीं है। ऐसे ही कर्म के उदय में जीव के स्वभाव का घात होता है और बाह्य सामग्री का संयोग होता है। वह कर्म कोई बल जबरी करके इसको स्वभाव का घात करता हो या संयोगों को मिलाता हो या उसके ज्ञान शक्ति होवे कि वो जानबूझकर ऐसा काम करता हो, ऐसा नहीं है। दोनों के उस रूप से प्रणमन करने की अपनी उपादान की योग्यता से कार्य होता है। तो एक दूसरे पर आरोप आता है, वास्तव में उस कार्य के कर्ता नहीं है।
देखो एक और उदाहरण दे रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए। वो उदाहरण यहां नहीं दिया, शास्त्र में वो उदाहरण है, मैं वो उदाहरण भी आपको बताता हूं। जैसे मोहन धूल का, हाँ क्या ग्रंथ दे रहे हो, लाओ पढ़ के भी बता देते हैं, होशियार लड़का है। देखो एक और उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण के बाद वहां पर देखिए, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। और भी उदाहरण है एक और, उसको भी पढ़ देता हूं। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय की अवस्था होती है। चलिए, ये मोहन धूल वाला भी उदाहरण आपको समझ में आया। किसी के ऊपर एक मोहन धूल पड़ गई और वो व्यक्ति पागल हो गया, तो कोई धूल ने उसको पागल किया? धूल के कारण पागल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मोहन धूल पड़ने पे पागल हुआ क्या नहीं हुआ? मोहन धूल पड़ने पे पागल तो हुआ, लेकिन मोहन धूल से पागल, कर्म के उदय में विभाव रूप से परिणमित तो हुआ, लेकिन कर्म ने विभाव रूप से परिणमित, सूर्योदय में चकवा चकवी मिले और सूर्यास्त में चकवा चकवी बिछड़े, लेकिन सूर्य ने चकवा चकवियों को ना मिलाया है और ना ही उनको अलग किया है, हुए अपने से हैं। ये तो मात्र निमित्त है। एक वस्तु दूसरे द्रव्य की कर्ता नहीं होती, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कारण नहीं होता, उसमें जो भी कार्य हो वह अपनी उपादान की योग्यता से होता है। कितना स्पष्ट हो गया। अब आपको कभी भी भ्रम हो कि भाई साहब मैंने ऐसा सोचा और ये काम हो गया, सुनो, तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ, वो होना था और आपके विचार निमित्त हुए। क्या? वो होना था और आपके विचार निमित्त हुए। देखिए एक और शंका यहां जिज्ञासु प्रकट कर रहे हैं, निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको बहुत अच्छे से समझना है कि भाई साहब इस चक्र में, इस पछड़े में हम पड़े ही क्यों? क्या आवश्यकता है निमित्त उपादान को समझने की? हो सकता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाए आपके लिए, तो अच्छे से सुनना सब लोग। हाँ, निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों? इसे ना जाने तो क्या हानि और जानने में क्या लाभ है? क्या जरूरत पड़ गई निमित्त उपादान को समझने की? काम तो हो ही रहा है, भले उपादान से हो चाहे निमित्त से हो। हम नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ जाता, और जान लिया तो क्या फर्क पड़ गया? तो सुनिए, निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ा नहीं है, एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से यह झगड़ा समाप्त हो जाए। स्वरूप समझना झगड़ा नहीं है, स्वरूप को नहीं समझने के कारण दुखी हैं। इसलिए यदि दुख का अभाव करना हो तो इसका स्वरूप समझना ही पड़ेगा। देखिए और स्पष्ट कर रहे हैं, उपादान निमित्त का सही ज्ञान ना होने पर, एक एक करके पॉइंट पकड़ना आप, 2-5 पॉइंट यहां आएंगे। निमित्त उपादान का सही ज्ञान ना होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्त पर थोप कर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। पहली बात, गलती स्वयं की है, किसी और की नहीं है। लेकिन जब तक हम निमित्त उपादान का स्वरूप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, बच्चों पीछे, जब तक हम निमित्त उपादान का स्वरूप नहीं जानते हैं तो हमें लगता है कि दोष किसी और का है। देखो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ तुम। हाँ, बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ दो पूरा पढ़ दो।
प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त स्थिति में स्वादोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जा सकता। एक बात बताओ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तैयार हो? वाल्मीकि की कहानी किस किसने सुनी है? महर्षि वाल्मीकि की कहानी नहीं सुनी है तो आप पढ़ लेना उसको, मैं दूसरी सुनाता हूँ। हाँ? मैंने आप में से किसी बच्चे के हाथ में तलवार दी, बहुत अच्छे से सुनना। मैंने आप में से किसी विद्यार्थी के हाथ में तलवार दी और जाकर ये कहा कि जाके फलाने व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दो। मैं क्यों दूं? मान लो किसी दुष्ट व्यक्ति ने दी। हाँ हाँ, किसी दुष्ट व्यक्ति ने किसी के हाथ में एक तलवार दी और जाकर कहा कि उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। और सुनो, और नहीं करोगे तो एक बात सुन लो, मैंने तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा भाई या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ उसको किडनैप कर लिया है। यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो हम उनकी हत्या कर देंगे। उसने ऐसा कहा। और एक बात और सुनते हुए जाओ, तुम उसको मारो या ना मारो उसे तो मरना ही है। पीछे, तुम उसे मारो या ना मारो उसे तो मरना ही है। पीछे दो बातें, दो स्थितियां। हमने तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है। यदि तुम उसे मारते हो तो हम उसे छोड़ देंगे, और नहीं मारोगे तो हम उसे भी मार देंगे। और तुम मारो या ना मारो, फलाने व्यक्ति को तो मरना ही। तुम नहीं मारोगे तो दूसरा मारेगा, दूसरा नहीं मारेगा तो तीसरा मारेगा, लेकिन बदले में तुम्हारे भाई बहन माता पिता ये शेष नहीं बचेंगे। ये व्यक्ति गया और इसने हाथ में तलवार लेकर उसको मार दिया। मारने का दोष किसका है? मारने का पाप, मारने का अपराध या मारने का दंड किसको लगना चाहिए? वो हाथ में तलवार लेकर जो दूसरे की गर्दन काटने गया उस पर, क्या जिसने हाथ में तलवार थमाकर, जिसने कुछ नहीं किया, प्लानिंग तक नहीं की उसने मारने की, उसको लगना चाहिए? दोनों को लगना चाहिए। हाँ बोलो भाई। दोनों को, अच्छा चलो तुम कह रहे हो दोनों को, मैं थोड़ा सरल कर देता हूं, ज्यादा गहराई में ना जाकर। ज्यादा किसको लगना चाहिए? जिसने तलवार पकड़ाई, जिसने तलवार, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है, उसका तो कोई दोष नहीं है, वो बच सकता है दोष से। हम भी अनादिकाल से यही कर रहे हैं। जैसे वो जो हाथ में तलवार नहीं थामे हैं, जो कुछ नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है भाई साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा तूने कुछ नहीं किया, सारे के सारे कृत संकल्प, हाँ पूरा का पूरा, हाँ, तेरे कारण ही ये सारा का सारा कुकृत हुआ, तू कहता है मैंने कुछ नहीं किया। हम और आप जब तक निमित्त और उपादान का सही स्वरूप नहीं समझ लेते तो हम अपने द्वारा किए गए कृत कर्मों का कारण किसी और को मानते। क्या भूल हमारी है और हम गलती किस पर थोपते हैं? इसकी गलती है, इसकी गलती। ऐसा आपको गुस्सा क्यों आता है? वो हमको ऐसा कह देता है इसलिए गुस्सा आता है। अच्छा, उसके कहने से गुस्सा आता है और तुम कुछ नहीं करते। संसार में क्यों घूम रहे हो? संसार में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कर्म का उदय है। कर्म का उदय है कि तेरी गलती है? तूने कब अपने स्वरूप को देखने का, जानने का, समझने का प्रयास और पुरुषार्थ किया है? तूने तो एक समय के लिए भी अपने को आप रूप अनुभवा नहीं है और अपनी गलती का कारण किसी और को बताता है। जब हम निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझते हैं तो हमें हमारी गलती समझ में आती है। क्या समझ में आती है? हमें कार्य का वास्तविक कर्ता ख्याल में आता है, और जब कार्य का वास्तविक कर्ता ख्याल में आता है, अपनी भूल ख्याल में आती है, तो भूल मिटाने के लिए हम अपने में पुरुषार्थ करते हैं, ना कि किसी और को दोष देते हैं। बात समझ में आई? देखो अब मैं पढ़ता हूं इसी पैराग्राफ को। उपादान निमित्त का सही ज्ञान ना होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्तों पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है।
जब तक हमें निमित्त उपादान का सही सही स्वरूप ख्याल में नहीं था, तब तक हम क्या करते थे, निमित्त की गलती है, निमित्त की गलती है, निमित्त की गलती है, दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती है। दूसरे की गलती नहीं है, गलती किसकी है, मेरी है। मेरे कार्य का कर्ता मैं स्वयं हूं, कोई और विश्व में मेरे कार्य का कर्ता, ना अच्छे कार्य का कर्ता कोई और है, ना बुरे कार्य का कर्ता कोई और है। मैं संसार में हूं तो अपने से हूं, मोक्ष जाऊंगा तो अपने से जाऊंगा। लड़ना झगड़ना, हाँ, कर्मों से बनना, चार गति में घूमना, इन सब कार्यों का कर्ता कौन है, कि मैं स्वयं। जब ये बात निमित्त उपादान से हमारे समझ में आती है, तो मैं अपने दोषों का कर्ता किसको मानता हूं, स्वयं को मानता हूं। तो फिर निर्दोष होने का प्रयास चालू होता है। बात समझ में आई सबके? देखो क्या कह रहे हैं, उपादान निमित्त का सही ज्ञान ना होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्तों पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। देखिए उदाहरण दे रहे हैं बड़ा सुंदर। पर जैसे चोर स्वयं कृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता। किसी चोर ने चोरी की और वो पकड़ा गया, किसी चोर ने चोरी की और वो पकड़ा गया। उस चोर को जब जज साहब के सामने खड़ा किया और वो बोलता है भाई साहब मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। क्या अपराध नहीं है? पीछे फुहारा, सो रहे हो, जग रहे हो? हाँ तो जगते रहो। अरे गुहारा का मतलब उसके गांव का नाम गुहारा है, तुम्हें तो पता ही होगा। पता है, अच्छी बात है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुम तो यहीं के हो, तुम्हें तो पता ही होगा। पीछे वालों से पूछ रहा हूं मैं, चोर पकड़ा गया और जब चोर को जज साहब के सामने खड़ा किया तो जज साहब से बोलता है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। क्या गलती नहीं है? ये तो चांदनी रात की गलती है कि मैं पकड़ा गया, मुझे माफ कर दो। इसलिए माफ कर दो क्योंकि गलती चांदनी रात की, चांदनी रात की गलती है। ऐसा मुझे गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया? वो उसने ऐसा कहा था, वो मेरी बात नहीं मानता था, उसकी गलती है कि तेरी गलती है? कर्म का बड़ा तीव्र उदय है इसलिए संसार में घूम रहे हैं। कर्म के उदय के कारण घूम रहे हो क्या तुम स्वयं विकारी होते हो इसलिए घूम रहे हो? मैं कर्म के उदय के कारण आत्मा नहीं जाना, अरे तुमने आत्मा नहीं जाना इसलिए कर्म का उदय है। चोर पकड़ा गया और चोर को सजा हुई, उसमें चांदनी रात की गलती नहीं है, इसके चोरी कृत की गलती है, चोरी कर्म की गलती है। चोरी नहीं करता तो किस बात का दंड? ऐसे ही यह जीव निमित्त पर आरोप देकर, निमित्त पर आरोप डालकर स्वयं निर्दोष होना चाहता है। लेकिन जब निमित्त उपादान का स्वरूप समझ में आता है तो अपनी गलती ख्याल में आती है। देखो जैसे स्वयं कृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता। उस स्थिति में स्वयदोष दर्शन और आत्म निरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जाती। जब तक निमित्त उपादान का स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक अपनी गलती ख्याल में नहीं आती, अपनी गलती ख्याल में नहीं आती। इसलिए गलतियों के अभाव की ओर उसका प्रयास और पुरुषार्थ चालू ही नहीं होता। इसलिए पहले निमित्त उपादान का स्वरूप जानना आवश्यक। और देखो और कुछ भी कहते हैं, इसकी यथार्थ समझ से जब निमित्त उपादान का स्वरूप समझ लिया कि पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। पहला लाभ, मैं पर में कुछ कर सकता हूं ऐसे अभिमान का अभाव हो जाता है। और दूसरा लाभ, पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनता हीनता का अभाव हो जाता है। दो लाभ होते हैं भाई। मेरे में यदि कुछ है तो उसकी गलती किसकी है, कि मेरी है, किसी और की नहीं है। आप किसी का कुछ करने धरने हरने भोगने वाले नहीं हो। दो लाभ सुनना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, क्या पता कल आपको कुछ लाभ मिल जाए और नहीं भी मिले, लेकिन ये तत्व ज्ञान सीखोगे तो लाभ तो मिलेगा ही। पहली बात क्या लिख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा है, बोलो कोई। हाँ बोलो, पीछे से तेज बोलना। पर कर्तृत्व का अभिमान दूर होता है। क्या अभिमान दूर होता है, कैसे होता है, कोई बताएगा? हाँ,
बोलो तुम्हारा क्या नाम है? नाम नहीं, काम बोलो। हाँ, ये तो अपनी बात हो गई। दूसरे की, मैं किसी में कुछ करता हूं, मैंने इसका किया, मैंने उसका किया, मैं उसमें कुछ कर सक, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस वस्तु में जो कार्य होता है वह अपनी उपादान की योग, मैं करने वाला हूं, ऐसे पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है, एक लाभ। दूसरा, कोई मेरे में कुछ कर धर सकता है, मैं सम्यक दर्शन नहीं हो रहा कर्म के उदय के कारण, मेरे अच्छे परिणाम नहीं होते उसके कारण, मैं मोक्ष नहीं जा पा रहा, पंचम काल है, ऐसे दीनता हीनता के परिणाम भी मिट जाते हैं। मैं पुरुषार्थ करूं तो मैं आज भगवान बन सकता हूं, पुरुषार्थ की ओर से ऐसा कहो। देखो, पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है, क्योंकि ये ख्याल में आ गया कि जैसे मेरा काम मेरे में अपने उपादान से होता है, वैसे ही पर का काम भी पर में अपने उपादान से होता है। जैसे मैं मेरे कार्य का करता हूं, वैसे ही पर द्रव्य भी अपने कार्य का करता, तो पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दीनता हीनता का परिणाम भी मिट जाता है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का आह्वान होता है और स्वावलंबन का भाव जागता है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, पत्ता पत्ता स्वतंत्र है, जर्रा जर्रा स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का भान होता है, स्वावलंबन का भान होता है कि कार्य अपने में अपने से होता है, किसी और के अधीन नहीं होता है। पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। जब निमित्त उपादान का स्वरूप समझ में आया तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ ही में कुछ करें या हमारे में कुछ करें, वो जो व्यग्रता हो रही थी उस व्यग्रता का भी अभाव हो जाता। इस तरह चार भाव कहे। पहला क्या कहा? पर कर्तृत्व का अभिमान मिटता है, दीनता हीनता का भाव मिटता है। दूसरा क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का भाव जागता है। तीसरा क्या कहा? पदार्थों की सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। आप थोड़ा सा बहुत विस्तार से विचार करना बच्चों, जब तक हमें निमित्त उपादान का सही स्वरूप ज्ञात नहीं है हम 24 घंटे परेशान हैं। एक समय के लिए भी हम शांत नहीं है, एक समय के लिए भी हम आनंद में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें प्रति समय कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ऐसी व्यग्रता से निरंतर दुखी हैं। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मेरे में किसी से कुछ होता है, किसी से कुछ होता है, किसी से कुछ होता है। आप सोच लो ना, दुखी क्यों हो? उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करता, उसके ऐसे विचार क्यों नहीं होते, उसके ऐसे विचार होने चाहिए, मैंने कहा था ना उसको ऐसा मानना चाहिए, उसने मेरी बात नहीं मानी। पर कर्तृत्व के अभिमान से निरंतर व्याकुल होता है। और जब निमित्त उपादान का स्वरूप समझ में आ गया तो सब अपने अपने कार्य के करता हैं, और जिस समय में जो कार्य होना हो वही होता है, अन्य कोई कार्य नहीं होता। अब दुखी होके बताओ, भाई साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया। भाई साहब जिसको निमित्त उपादान का स्वरूप समझ में आ जाए वो एक्सीडेंट होने पर भी दुखी नहीं होता। क्यों? होना था सो हो गया, अब इसको कौन रोक सकता था। और जिसको स्वरूप नहीं पता उसको, अरे मैं ऐसा चला जाता तो शायद बच जाता, मैं वो कर लेता तो शायद बच जाता, वो निरंतर दुखी होता रहता है। किस किस के बात समझ में आ रही? मुझे तो आप कोई भी दुख ला के दे दो और मैं आपको ये बताऊंगा निमित्त उपादान का स्वरूप समझकर कैसे आपका दुख दूर हो जाएगा। बताओ कोई भी एनी हाउ दुख, बताओ कोई भी दुख बताओ। है कोई दुख तुम्हारे पास ऐसा कि जो निमित्त उपादान का स्वरूप समझकर ना मिट गया हो? तो हमारे दुख का मूल क्या है? वस्तु स्वरूप को नहीं समझना। और जब निमित्त उपादान का स्वरूप समझा तो हमें उपादान से कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। ये बात समझ में आ गई तो पर कर्तृत्व के अभिमान से होने वाला दुख, पर कर्तृत्व के अभिमान से होने वाली व्याकुलता मिट जाती है। और वस्तु के सहज परिणमन स्वभाव को जब जान लेते हैं तो हम और आप सुखी हो जाते हैं। देखिए अंतिम में 3 पॉइंट याद रखोगे, 3 बनाना हो, 4 बनाना हो, जो आपकी मर्जी हो। हाँ, इसको जानने से
क्या लाभ होता है। और विस्तार से तो ऊपर के पैराग्राफ में लिखा ही था, हाँ, कि आज तक हम पर को दोष देते थे और जब उसका स्वरूप जाना तो फिर हम अपने आप को दोष देने लगे, और फिर जब अपने आप को दोष देने लगे तो फिर निर्दोष होने का पुरुषार्थ जागृत। जब तक हमें हमारी भूल नहीं पता थी और इसलिए हम दूसरों को दोष देते थे, और जब भूल पता चली तो फिर हम भूल का अभाव करके निर्दोष होने का पुरुषार्थ प्रकट करके सहज सुख शांत दशा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब समय हो गया है, आज जो बताया है उस पर गंभीरता से विचार करना, तुम्हारा कल्याण होगा। कुछ प्रश्न नीचे दिए हैं, है तो नहीं कोई दुख आपके पास ऐसा? एक बार अंतिम में चारों लाभ आपसे पूछ लूं, एक एक करके बताना। पहला कौन बताएगा, बोलो। पर कर्तृत्व का अभिमान दूर होता है। कैसे होता है ये भी बता सकते हो? हाँ, पर कर्तृत्व, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा, निमित्तों पर दोष देना बंद कर देते हैं। ये तो ऊपर आया था, इसने बढ़िया, हाँ 5 हो जाएंगे अब तो। पांचवा भी याद रखना, हम पर दोष देने की जो हमारी प्रवृत्ति थी वो दोष देने की प्रवृत्ति भी मिट जाएगी। चलिए तीसरा बोलिए। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है, सब अपने अपने कार्य के करता है और स्वावलंबन का भाव जागृत होता है। बहुत बहुत अच्छा, और बोलो। हाँ, पर द्रव्य के प्रति जो हमारे व्याकुलता थी पर कर्तृत्व की भावना से, तो वो व्याकुलता खत्म हो जाती है। और बोलो एक और। दीनता हीनता का भाव खत्म होता है, सब द्रव्य अपने अपने कार्य के करता हैं, उसको अपना कार्य करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। देखिए प्रश्न पढ़ता हूं क्या क्या लिखे हैं। उपादान किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा, निमित्त किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है, प्रेरक निमित्त से क्या आशय है। ये चर्चाएं तो आ चुकी हैं, सरल प्रश्न है। किसी एक कार्य पर उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक घटाइए, और उपादान निमित्त के जानने से क्या लाभ है। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, कार्य उपादान से होता है क्या निमित्त से? उपादान से। कौन से उपादान से, त्रिकालिक या क्षणिक? क्षणिक उपादान से होता है। जब कार्य होता है तो निमित्त और उपादान कौन से कारण होते हैं? जब कार्य होता है तो कौन से कारण होते हैं, निमित्त कारण क्या उपादान कारण? दोनों कारण होते हैं, निमित्त कारण भी होता है, उपादान कारण भी होता है। तो कार्य का नियामक कारण क्षणिक उपादान कारण है, और कार्य की जो द्रव्य शक्ति है वो त्रिकाली है, और जो आरोपित है वो कौन है, कि निमित्त है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पर्याय शक्ति युक्त जो द्रव्य शक्ति है उसमें कार्य करने की सामर्थ्य होती है। क्या कह सकते हैं? पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति, उसमें कार्य करने की, और थोड़ा बड़ा करना हो तो सहकारी कारण सापेक्ष, याद रखने जैसा पॉइंट है पूरी कारण कार्य व्यवस्था को समझने के लिए। सहकारी कारण सापेक्ष, पर्याय शक्ति युक्त, लिखना हो तो लिख लो, इसमें सब आ गया, निमित्त भी, त्रिकाली उपादान भी और क्षणिक उपादान भी। सहकारी कारण सापेक्ष ये निमित्त हो गया, सहकारी कारण सापेक्ष, पर्याय शक्ति युक्त, ऐसा द्रव्य शक्ति युक्त पर्याय शक्ति ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आधार तो द्रव्य शक्ति है ना। सहकारी कारण सापेक्ष, पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति, पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति, मतलब निमित्त की मौजूदगी में जब कार्य होने की योग्यता हो तो द्रव्य में कार्य होता है। द्रव्य शक्ति
वह कार्य की कारण होती है। इस तरह हमने इन 7-8 दिन के पीरियड में निमित्त और उपादान की चर्चा की है। कल आपकी परीक्षा इस विषय पर होगी, तो 5 नंबर के तो एक शब्दार्थ मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देने होंगे, 5 नंबर के रिक्त स्थान होंगे, 5 नंबर के सत्य असत्य होंगे, और 10 नंबर के 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस तरह ये आपका पाठ जो परीक्षा कल आएगी उसकी परीक्षा का पैटर्न होगा। अभी कक्षा को हम अंतिम मंगल के साथ विराम लेते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वम्